हरे कृष्ण। तो तीसरा रीजन था कि अर्जुन बोल रहे अगर हाँ कि पाप चढ़ जाएगा अगर हम संबंधियों को मारेंगे तो, ये ऐसे आता था यूं को। लेकिन भगवान ने उनको फिर बोला कि नहीं, अगर संसद कार्य जैसे कोई सोल्जर गवर्नमेंट के ऑर्डर से जब काम करता है उसको पाप नहीं लगता है, मतलब उसको अवार्ड मिलता है। इसी प्रकार आप मेरे आदेश से बस काम करो तो निष्काम कर्म योग, बिल्कुल फल की बिना आशा के आप अगर काम करोगे। जैसे मैं कल उदाहरण दिया कर्माणि एवाधिकारस्ते, ये जो फेमस श्लोक है, इसका काफी मिस इंटरप्रिटेशन होता है हमारा जनरली इंडिया में। सब लोग बोलते हैं बस कर्म करो, फल की आशा मत करो, कोई वाला पार्ट नहीं देखते हैं, बोलते हैं कि कर्म ही पूजा। तो इसी को भी भगवान ने बोला कि नहीं, कर्म करो, लेकिन कर्म को पूजा कर सकते हैं, पूजा में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम जो शास्त्रों के हिसाब से और भगवान का आदेश के हिसाब से। भगवान अर्जुन बोल रहे कि मेरा सुख के बारे में, भगवान बोल रहे हैं उसका चिंता मत करो, सुख दुख या शीतोष्ण ये सब के बारे में चिंता मत करो, लाभ और लॉस इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे अधीन में मेरा आदेश में काम करो। फिर अर्जुन सोच रहे हैं कि अभी मेरा जो चौथा डाउट पूर्ण से हो जाएगा, भगवान अभी तीसरे अध्याय में उसको एड्रेस करेंगे। और हम देखें कि जो अर्जुन का डाउट इंडिसिशन, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए अभी क्या करूं नहीं, तो ये सोच के जब युद्ध करना नहीं चाहते थे, भगवान के शरण लिए, तो गुरु का शरणापन्न हुए, तो इसलिए तो फिर भगवान फिर उनको आदेश दिए। ठीक है, 1 मिनट। ओके, so now let us proceed to the third chapter. Now दूसरे अध्याय के अंत में, दूसरे अध्याय के जो बीच में जब निष्काम कर्म योग बोल रहे थे भगवान, उस समय भगवान बोलते हैं कि दूरेण ही अवरम कर्म, मतलब ये जो जघन्य कर्म छोड़ो, बिल्कुल बुद्धि योग में लग जाओ। तो अर्जुन को लगा कि बुद्धि योग मतलब इन एक्शन, जैसे मैं बोला था कि मतलब अकर्म, एक है कर्म, दूसरा है विकर्म। कर्म मतलब शास्त्रों के हिसाब से वेद में जो वर्णन है, जैसे ब्राह्मण क्षेत्र वैसे जो उनका जो धर्म है वैसे करेंगे तो कर्म, नहीं तो विकर्म मतलब जो सांसद नहीं है तो अनेक पाप कर्म में लग जाते हैं, तो वो अगर कोई करता है तो विकर्म बोलते हैं। लेकिन अकर्म मतलब कोई कर्म करना ही नहीं चाहता है, कि कर्म नहीं करेंगे। जैसे भगवान ने बोला कि अगर युद्ध नहीं करोगे बल्कि आपको पाप लगेगा, तो ये अकर्म। अर्जुन ये सोच रहे हैं कि बुद्धि योग मतलब ये है कि काम नहीं करना। एक जगह पे भगवान ने बोला कि युद्ध करो, फिर बोला कि बुद्धि योग में काम करो, तो अर्जुन को बिल्कुल डाउट हो गया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि वास्तविक आप बताइए कि सही क्या है मेरे लिए। तो तीसरा अध्याय में पहला चीज है त्याग। ये हम पहले ट्री एक एब्रिविएशन है, तो इसमें से हम देखेंगे। पहला है अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे कर्म त्याग सब कुछ करके चला जाना चाहिए या काम करना चाहिए, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, या मिश्रण, मुझे डाउट में मत डालिए। तो अर्जुन ये बोलते हैं, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को पहले ही बोलते हैं कि देखो अर्जुन, दो प्रकार के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आते हैं, एक है ज्ञान योगी और एक है कर्म योगी। जो ज्ञान योगी है, जैसे मैं बोला कि आत्मा के स्तर में होते हैं, बिल्कुल वो अगर जब शुद्ध हो गए हैं कोई, तो वो फिर तो ज्ञान योगी मतलब आत्मा के स्तर में वो छोड़ के जा सकते हैं, कर्म छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई शुद्ध नहीं हुआ है, तो अपने जो शास्त्रों के विधि के हिसाब से जो कर्म हमें मिला है, अपने स्वभाव के हिसाब से, गुण कर्म विभाग, जो अपने गुण और कर्म से जो कार्य मिला है, अगर उसको करेंगे तो जैसे भगवान बोले कर्म योगी। तो दो प्रकार के लोग हैं, और आपके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कर्म योग करिए, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, आपको धर्म संस्थापना करने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। और कोई अगर इमेच्योर स्टेज में, अगर इमेच्योरिटी आप अगर छोड़ना चाहोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा। ये मत सोचो अर्जुन कि हमारा मन और इंद्रिया बहुत स्टेबल है। जैसे मैं अंतिम में जो स्थित प्रज्ञा वर्ष में हमने सीखा था पिछले अध्याय में, स्थित प्रज्ञा वो है जो कुर्म, जैसे उदाहरण देदा समर्थ चाहे कुर्म अंगानी व सरस्वती। कुर्म जो है सारे इंद्रियों को अंदर लेता है, इंद्रियों को खाली ऐसे सप्रेसिंगली अंदर रखोगे, लेकिन अगर उसको सही इस्तेमाल नहीं करोगे
जिसने बोला कि भगवान की सेवा में, आंखों को भगवान के दर्शन में, कानों के भगवान के बारे में सुनने में, मुख में भगवान के बारे में बोलने में, हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा, उसको खाली सप्रेस करके संयमित करोगे तो एक दिन ये पागल की तरह मतलब आपको खींच के ले लेगा। ये तो ही अपनी कौन्तेय पुरुषस्य विपाश्रितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो भगवान बोला कि इवन विपाश्चित जो बुद्धिमान लोगों का ये मन हर लेता है, जैसे विश्वामित्र आदि कई बड़े योगी थे विश्वामित्र, लेकिन जब मैंने कहा अगर बस उनका जो अंकल बेल सुना तो बिल्कुल विश्वामित्र का मन हर गया। हाँ, वैसे बाद में जब फिर उनके साथ उन्होंने 10,000 साल तक एंजॉय किया, फिर बाद में शकुंतला का जन्म हुआ तो फिर उनको चेतना आई। तो इसी प्रकार इवन बड़े बड़े लोग भी, और एक उदाहरण आता है सोबरी मुनि पानी के अंदर जाकर एक बार योग मतलब ध्यान कर रहे थे कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उनके, लेकिन एक बार उन्होंने पानी के अंदर देखा कि दो मछली संग कर रहे हैं, उसको देख उन्हें इतना मतलब काम भावना आ गया कि जाकर वहां का जो मथुरा में मांधाता महाराज थे, उस समय राजा थे, उनके 50 बेटियों को जाकर शादी कर लिया। फिर जब कई साल वो करने के बाद फिर उनको सेंस आया कि क्या हो गया। तो इसीलिए जब इमेच्योर स्टेज में है, आप अगर इंद्रियों को खाली सप्रेस करके रखोगे तो फिर आप बुरा उदाहरण प्रस्तुत करोगे। देखिए अगले यहाँ पे देखिए, हालांकि कई आजकल साधु और बाबा लोग हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई गांजा पी रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन साधु का धर्म ये नहीं है। तो प्रीमेच्योर स्टेज में अगर कोई ऐसे रिनंसिएट कर्म त्याग कर देता, भगवान वार्निंग दे रहे हैं अर्जुन की ये मत सोचो, आप कहीं दे जाओ, आपका मन और इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं है तो आप फिर वही सब भौतिक कार्य करने लग जाओगे। इसलिए बेटर क्या है, आप घर में रहिए, अपने जो धर्म करिए। तो आप क्षत्रिय होने के नाते आपका धर्म है सुरक्षा देना, प्रजाओं को सुरक्षा देना, क्योंकि अगर ब्राह्मण कोई आदमी सपोज एक मर्डरर है तो उसको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय को है जस्टिस देना चाहिए दूसरों को। तो इसलिए कहते हैं आप अपने कर्म करिए। और दूसरा रीजन बोलते हैं, एक तो है आप अगर इमेच्योरली चले गए तो फिर इंद्रियां आप मिथ्याचारी बन जाओगे। दूसरा बोलते हैं कि आप इनएक्शन, ये जो है सोच रहे हो कि कर्म नहीं करूंगा, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है एक्टिव। अब सोचिए हम शरीर के अंदर रहकर भी, आत्मा एक छोटा सा जैसे सन जैसा मैं बोला एक जगह पे है, छोटा सा एक एटम। ऐसे बोला गया कि एक मतलब 10,000 अगर ये जो शरीर हमारा जो बाल का 10,000 भाग करेंगे, टॉप ऑफ जो है बाल का ऊपर अग्र भाग का अगर 10,000 भाग करेंगे, इतना छोटा है। मतलब कंपैरेटिवली ये बोला जा रहा है कि हम भौतिक दृष्टि से हम पर कितना भी साइंटिफिक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कुछ भी यूज करेंगे, इसको हम इतना सूक्ष्म है आत्मा को समझना। मतलब आत्मा शरीर में रहकर भी इतना एक्टिव है हम लोग, लेकिन जब आत्मा बिल्कुल जब शरीर से छूटेगा, आप कई ज्ञानी लोग जो है सोचते हैं शांति चाहिए हमें, लेकिन वहां जाकर ब्रह्म ज्योति में जाते हैं शांति शांति शांति, फिर वहां से जाकर क्योंकि वो भगवान का सेवा नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, इनएक्शन के कारण कोई कर्म नहीं करते हैं, फिर से दुनिया में आकर बोलते हैं, कई साधु हैं आकर हॉस्पिटल खोलते हैं, फिर कोई क्या बोलते हैं स्कूल्स खोलते हैं, ऐसे समाज सेवा करते हैं। साधु का काम है कि समाज सेवा तो है, लेकिन ये अल्टीमेट सेवा नहीं है, क्योंकि लोगों का कितना भी दें अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दोगे वो क्या होता है, वो आदमी फिर से जन्म मृत्यु चक्र में करता रहेगा। आध्यात्मिक ज्ञान देगा, शरीर नहीं, आप में आत्मा के स्तर पे भी कार्य करिए। तो इसलिए समाज सेवा मतलब जैसे इस्कॉन मंदिर में खाना भी बांटा जाता है, लेकिन साथ ही साथ तो भगवान को अर्पण जब कर देते प्रसाद है, जब प्रसाद कोई खाता है तो उसका हृदय में परिवर्तन आती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, एक क्षण भी आप शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है एक्टिव रहना। इसलिए आप क्या करो, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। इवन बोलते हैं कि शरीर यात्रा आती, आपको शरीर को भी मेंटेन करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर शरीर भरण पोषण नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा वर्क नहीं करेंगे, तो आप शरीर भरण पोषण नहीं कर पाओगे। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं लेकिन कर्म करने से तो बंधन हो सकता है, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, बहुत फेमस श्लोक है ये 9वां श्लोक, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं
कर्म बंधना। अगर बोल रहे हैं कि आप भगवान विष्णु जो उनके लिए, उनका प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो फिर आपको कर्म बंधन नहीं लगेगा, है ना। और इससे क्या होगा, मुक्त संग समाचार, आपका मोक्ष प्राप्ति होगा, लिबरेशन प्राप्ति होगा। और एक दृष्टि से इसका मतलब ये है कि इसमें नेचुरली कि आप अपने कर्म को, जो चीज भगवान दूसरे अध्याय में बोल रहे थे कि दूसरा अध्याय में बहुत सारे चीज बोल दिए, यहाँ पे सिस्टमेटिकली अध्याय का नाम जो कर्म योग है सिस्टमेटिकली बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे आप अपने कर्म का जो फल की आशा मत करो, सुख दुख अभी क्या होने वाला है, मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, हार होगा कि जीत होगा, उसका बारे में मत सोचो, आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करो। तो सोसाइटी में ऑर्डर मतलब शांति, मतलब अगर ये चाहिए भाईचारा का भाव, शांति भाव चाहिए, तो हर किसी को अपने अपने लेवल के हिसाब से इंडिविजुअली कार्य करना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप ऐसे जो इमेच्योर स्टेज में छोड़ के जाकर बिल्कुल अगर ऐसे चले जाओगे तो फिर आप मिथ्याचारी बन जाओगे, हिपोक्रिट बन जाओगे, तो समाज में डिसऑर्डर हो जाएगा। ऐसे सन्यासी जो बिल्कुल काम धंधे छोड़ देता है, जाकर बाबा बनता है, लेकिन वहां पर भी केवल खाने के पीछे, कैसे शरीर मेंटेन करने यही सोच रहा है, लेकिन धर्म का कैसे प्रचार प्रसार होगा ये नहीं सोच रहा है। तो ये समाज के लिए डिस्टर्बेंस है वास्तविक। अभी अगर अर्जुन, फिर ये बोलने के बाद अगर अर्जुन बोलेंगे कि लेकिन मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ या इतना एक्टिव नहीं हूँ कि मैं, मेरा फल, कर्म के फल के प्रति आशा नहीं हो, तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर आपका आशा नहीं भी हो, आपका आशा भी हो फल के प्रति, फिर भी आप शास्त्रों के हिसाब से करिए कार्य। तो फिर उसमें भी आप धीरे धीरे एक समय आएगा, क्योंकि जो मैं बोला कर्म कांड, जैसे अर्जुन को कल बोल रहे कि आप युद्ध करिए, आपका धर्म है, क्योंकि वेदास जो है, वेदास जो भी हमारे लिए जो कार्य लगा है, वेद मतलब वेद प्रणीत धर्म, वेद जो है धर्म के बारे में बोलता है। तो वैदिक लाइफ मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप धर्म करिए फिर अर्थ प्राप्त करिए, अधर्म की तरफ से नहीं, धर्म करके अर्थ प्राप्त करिए, और अर्थ को इस्तेमाल करिए जो अपने जो कामनाओं को पूरा करने में। फिर एक समय आएगा आप कामनाओं से धीरे धीरे ऊपर, क्योंकि प्रिस्क्राइब ड्यूटी अपने धर्म करते करते जब शुद्ध हो जाओगे, फिर आप मोक्ष के तरफ चलोगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यह कर्म कांड का विधि। लेकिन जो वेद जो है, क्योंकि भगवान का वाणी है, डायरेक्टली भगवान का वाणी है वेद, और वेद के हिसाब से अगर कर्तव्य अपने करते हो, वही यज्ञ है। भगवान जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे, यज्ञ मतलब बेसिकली इंग्लिश में एक वर्ड है सैक्रिफाइस, और ये जो वर्ड सैक्रल या सैक्रेड यानी पवित्र, कोई अगर कार्य को सैक्रेड करना है, ये एक ग्रीक वर्ड से ये सब लिया गया है। तो ये सैक्रिफाइस का अर्थ है कि कोई कार्य को आप सैक्रेड कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो। अपने कर्म को अगर पूजा करना है धीरे धीरे, तो आप रेगुलेटेड वे से कार्य करिए। तो भगवान से वेद आया, वेद का वर्ड्स को, जो इंस्ट्रक्शन को आप पालन कर रहे हो, तो वो हो गया आपका स्वधर्म, धर्म, है ना। फिर उसको अगर आप करते हैं तो यही यज्ञ हो गया, और इससे भगवान धीरे धीरे जो यज्ञ जब करते हैं, जैसे कोई देवी देवताओं का जब पूजा करते हैं, कभी जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हो, कुछ ये प्राप्ति करने के लिए, जैसे अनेक प्रकार के चीज लोग करते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटेड वे में। आप इंद्रिय तृप्ति करो या अपने, आप क्योंकि उतना प्रोग्रेस नहीं हो, उतना एडवांस नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप रेगुलेटेड वे में किसी अथॉरिटी को मानो, वेदा का अथॉरिटी को मानो, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो इसलिए हम अभी मैं थोड़ा आप लोगों को ये समझाऊंगा, अभी जो मैं ये जो मैं दिखा रहा था, आप ये साइकिल देखेंगे, है तो भगवान के द्वारा जो वेद आया है, और ये सब जो वेद में जो वर्णन है, जो सारे इंस्ट्रक्शंस, अगर उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं तो यज्ञ हो जाता है। फिर जब कोई आदमी यज्ञ परफॉर्म करता है तो रेंज आता है, पर्जन्य, जो बारिश यज्ञ के ऊपर निर्भर करता है। हम जब यज्ञ करते हैं उससे बारिश होता है, फिर अनाज आते हैं, फिर उसके ऊपर आदमी भरोसा करता है, जो लिविंग एंटिटीज, फिर वो धीरे 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 कर शुद्ध होते हैं, तो फिर भगवान के और जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो यज्ञ ऐसा प्रोसेस है, यज्ञ वही विष्णु है, यज्ञ दूसरा, भगवान का दूसरा नाम है यज्ञ। हर एक यज्ञ जब परफॉर्म किया जाता है, इवन कोई देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए,
इंद्र को भी प्रसन्न करने के लिए भी कोई करता है, या चंद्र देवता को या सूर्य देवता को, लेकिन अंत में जरूर आप देखोगे भगवान विष्णु के नाम हर समय पुकारा जाता है। और यज्ञ जो है तो भगवान विष्णु का मुख है बोला जाता है। तो जो भी हम सैक्रिफाइस के हिसाब से, त्याग के हिसाब से जो करते हैं, वो धीरे धीरे ये हमको शुद्ध करता है, भगवान बोलते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ये योगा लाडर, तो हम अभी अभी लग सकता है कर्म कांड क्या है, फिर निष्काम कर्म योग क्या है, ये सब चीजें कल से सब डिस्कशन हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर भी मैं शॉर्ट में कुछ बताऊंगा, और अगर किसी को टेक्निकलिटीज में तकलीफ भी हो, आप लोग कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि गीता में भगवान खाली अर्जुन को ये समझाने के लिए भाई युद्ध करो, तो फिर 700 श्लोक आ गया। ऐसे भगवान ने 575 श्लोक बोला है, लेकिन बस अर्जुन जैसा आदमी जो कि इतना क्वालिफाइड है, भगवान के भक्त है, भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वो नहीं समझ पाते। वो वास्तविक ये है कि गीता का जो लक्ष्य है कि योग हमें सिखाना है। जो अर्जुन पहला अध्याय में विषाद में आए, लेकिन क्योंकि भगवान का शरण होते हैं, विषाद योग हो गया। दूसरा अध्याय में हम देखें कि भगवान ने शरीर आत्मा के भेद बताया, तो सांख्य योग, तो आज कर्म योग। तो योग मतलब जोड़ना, वियोग मतलब बिछड़ना कोई भी चीज से। जब हम कोई भी चीज भगवान से जोड़ लेते हैं वो है योग। और योगा का लक्ष्य है कि भगवान से कनेक्शन, लिंकिंग विथ द लॉर्ड बोलते हैं। भगवान के साथ जब हम कनेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं योग। तो यहाँ पे हम एक एक स्तर पे अभी देखेंगे कर्मकांड क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो एक एक स्टेज भगवान ऊपर बढ़ाते जाएंगे। तो पहला 6 अध्याय गीता का जो कर्म योग, इसलिए यहाँ पे काफी बार निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, ये सब डिस्कशन होगा। फिर अगले 13 से 18 में ज्ञान योग के बारे में डिस्कशन होगा। और जो बीच का जो अध्याय, जो क्रीम, जो 7 से 12, जैसे कोई बिस्किट है बीच में क्रीम रहता है, तो पहला 2 उसका ऊपर लेयर है और बीच में क्रीम है, बहुत टेस्टी है, तो भक्ति है। तो भगवान हालांकि हर एक जगह पे भक्ति स्थापना करते हैं। जैसे दूसरा अध्याय में भी भगवान ने बोला कि आप खाली इंद्रियों को मतलब कंट्रोल मत करो, संयम मत करो, मेरा सेवा में लगाओ, तानी सर्वाणी संयम में। आप कंट्रोल करो, फिर आशित मत करो, मेरा सेवा में लगाओ। तो वैसे बोले तब जाकर आपको भगवान का प्रसाद प्राप्ति होगा। फिर हमारा मन और इंद्रियां शुद्ध होंगे, फिर हम बुद्धि स्थिर हो जाएगा, तो फिर हम सुख प्राप्ति कर सकते हैं। ये सब बोलते हैं। तो हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे कर्मकांड क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग। तो ये देखिए एक योगा लाडर है। तो जितने भी योग का पद्धति गीता में बोला गया है, तो एक लैडर जैसा है, और जहाँ पे कि एक एक स्टेप है, और ऊंचा तक पहुंचने के लिए कोई भी नीचा ऊंचा का ऐसे कुछ ये नहीं है। तो जो ज्ञान जब दिया जाता है एक आदमी के स्तर के हिसाब से, तो धीरे धीरे लेकिन सबको एक से ऊपर जाना है। तो कर्म पहला जो है, सबसे नीचे जो है, अब देख सकते हैं कि लिखा गया एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ मतलब कोई एंजॉयमेंट बिल्कुल नहीं, वो शास्त्र कुछ मानता ही नहीं। बिल्कुल अपने आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य में तत् पशु भी नारायणम धर्मो हिते समाधि कवि सोचो धर्मे न है न पशु भी समाना। बिल्कुल धर्म अधर्म क्या उसका चर्चा नहीं है। तो ऐसे लोगों को पशु से के साथ समान तुलना किया गया, क्योंकि आहार निद्रा, न खाने का, सोने का, भय अपना जो सुरक्षा, और मैथुन है ना, जो बच्चे पैदा करते हैं, तो ये जो सारे कार्य पशु और मनुष्य में ये कॉमन है। लेकिन अगर ऐसे कार्य कोई धर्म अधर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, बस एंजॉय करना चाहता है, उसको बोलते हैं एनिमलिस्टिक लाइफ। लेकिन उसके ऊपर जो मैं जैसे बोला कर्मकांड, कर्मकांड क्या है, वो वेद को वेदास को मानते हैं, भगवान का वाणी है। हालांकि ये भी चाहते हैं कि मैं एंजॉय करूं। जैसे भगवान अर्जुन को बोले कि आप अपना धर्म करो, युद्ध करो, आप क्या करोगे, स्वर्ग जाओगे। ऐसा कई ब्राह्मण भी होते हैं, युद्ध में हार भी गए तो स्वर्ग प्राप्ति करोगे, जीत गए तो यहाँ पे सुख प्राप्त करेंगे। वैसे कई ब्राह्मण जो है जब यज्ञ करके कोई बलिदान देते हैं कोई पशु का, तो वैसे वो ब्राह्मण भी क्योंकि वो विधि के हिसाब से कर रहा है, वो जो पशु जो जिसका क्या बोलते हैं वहां पे बलिदान होता है, वो भी अगले जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त करता है तुरंत। देखो अगर प्रॉपरली अगर सारे विधि अगर अच्छे से पालन किया जाए तो मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। और
क्योंकि जनरली कोई भी पशु 84 लाख स्पीसीज मतलब धीरे धीरे प्रगति होकर मनुष्य जन्म में आते हैं, और मनुष्य जन्म में कोई डिसाइड कर सकता है मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। बुरे कर्म करेगा पशु के जन्म में जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म करेगा फिर ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक, फिर अगर कोई आध्यात्मिक कार्य करेगा तो भगवान के पास जाएगा। लेकिन कोई अगर बुरे कार्य करता है पशु जन्म में एक बार चला गया, तो बोलते हैं कि एक्वाटिक्स, फिर प्लांट्स, फिर धीरे एनिमल्स, फिर ऐसे होकर एक आदमी प्रोग्रेस कर करके फिर काऊ का, गाय का शरीर, फिर मनुष्य शरीर में आता है। ऐसे तो कितना मुश्किल है। तो इसलिए कर्म कांड जो है एक प्रोसेस है कि आप अगर फॉलो करोगे, आप एंजॉय करो अपने जो आशाओं के हिसाब से, है ना, कर्म फल है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप वेद फॉलो कर रहे हो, धीरे धीरे एक समय में यही इच्छा होगा कि कितने बार यही जाकर स्वर्ग में एंजॉय करता हूँ, फिर से यहाँ पे आता हूँ। ये जन्म मृत्यु चक्कर चल रहा है, और हम अल्टीमेट जो हर किसी में जो भय है, जो मैं बोला समस्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे कोई ऊपर नहीं उठता है। तो एक आदमी धीरे धीरे सोचता है कर्म कांड के बाद, ये जो योगा लाडर के नीचे है कर्म कांड तक, ये जो पहला 2 लेवल ये योग लाडर तक नहीं है। उसके बाद देखिए आप योग है, योग उसके बाद मतलब एक आदमी अभी जो है कर्म कांड में देवी देवताओं की पूजा करता है अपने आशाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन जब कर्म वही आदमी जब अपने क्या बोलते हेतु को पूरा करने के लिए फिर भगवान के पास चले जाता है, तो उसको सकाम कर्मी योग बोला जाता है। तो उसका भी आशा है, लेकिन वो क्योंकि मतलब आशा रख के काम करता रहता है हर बार फल के आशा में, एक समय में वो समझ जाता है कि अभी थोड़ा थोड़ा दान देना चाहिए। कभी मंदिर में देता है, कभी पता नहीं भगवान एक्चुअली आकार है कि निराकार है कुछ पता नहीं, लेकिन ज्ञान समझ गया कि कुछ तो मुझे दान करना चाहिए। तो ये आदमी जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कुछ पोषण दे रहा है, ऐसे निष्काम कर्मी मतलब काम कर रहा है, लेकिन बिल्कुल अपने जो फल को बिल्कुल प्रदान कर रहा है। जैसे कोई अभी कई लोग हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रेलर, अगर कोई ट्रेलरिंग आता है उसको, अगर कोई उसको बोलता है कि हमारे भक्तों के लिए मंदिर में जो कपड़ा सिला दीजिए, तो वो अगर बाहर लोगों के लिए 500 रुपया ले रहा है, हमारे भक्तों से अगर वो 300 रुपया लिया, तो इसका मतलब कुछ जो है एक पैर के प्रति अगर कुछ क्योंकि वो त्याग कर रहा है अपने जो फल को, वैसे लोग सकाम कर्मयोगी बोलते हैं। फिर निष्काम कर्मयोगी वो बिल्कुल फ्री में कर लेता है। और ऐसे कुछ लोग बाद में मैं बोल रहा था कि अपने जो कर्म का फल अभी त्याग करते करते एक बार आदमी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, अभी क्योंकि वो कर्म का फल त्याग कर रहा है और सेवा कर रहा है, बिल्कुल भगवान के प्रति सेवा करने का भाव आ गया है। इसमें ऑटोमेटिक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, खाली आत्मा नहीं, मैं भगवान के अंश हूँ। तो ऐसे जब उसको ज्ञान आता है, तो फिर वो ऐसे लोग जो है क्वालिफाइड है कर्म छोड़ने के लिए, जो कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि देखो आप अभी क्वालिफाइड नहीं हो तो इमेच्योर स्टेज में मत छोड़ो। तो उसी समय लोग संन्यास ले सकते हैं, जो ज्ञान योग उसको बोलते हैं। शरीर आत्मा फिर भी उस ज्ञान स्टेज में भी उनको पता नहीं कि वो सब शांति चाहते हैं, हाँ बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है ना, क्या करके बिल्कुल कर्म संन्यास बोलते हैं, कार्य नहीं करते क्योंकि वो एक्टिव नहीं होते। क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है कार्य करना, है ना। जैसे मैं बोल रहा था कि शरीर के अंदर हम एक्टिव है, बाहर किस एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो ब्राह्मण सोचते हैं कि हम जाकर निर्विशेष ब्राह्मण में मिल जाएंगे, भगवान के शरीर में मिल जाएंगे, मतलब जैसे भगवान निराकार है ऐसे सोचते हैं, उसमें जाकर मिल जाएंगे। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। शास्त्र बोलता है कि जिस प्रकार एक उदाहरण के लिए अगर समुद्र में नदी जाकर मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो है सारे जीवात्मा है, लेकिन जैसा को वैसा रहते हैं। तो ऐसे हम अगर चाहेंगे अगर निर्विशेष परम ब्रह्म में मिल जाएंगे, तो ये संभव नहीं। हम लोग का इंडिविजुअलिटी रहेगा वहां पे भी, हम लोग वही जीवात्मा है, क्योंकि एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर यहाँ आकर मैं बोला समाज सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग जब और भी शुद्ध हो जाते हैं, फिर समझते हैं कि अष्टांग योग गिरते हैं ना मनसा, मतलब अपने जो मन को बिल्कुल भगवान के हृदय में, मतलब भगवान को अपने हृदय में देखते हैं लोग। योगी लोग जो है अपने हृदय में भगवान करते हैं अष्टांग योग। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग अगर बाद में भक्ति मतलब भक्तों के संग हो जाता है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर भगवान के भक्ति बिल्कुल करने लगते हैं। तो बेसिकली कर्म योग जो है आपने देखा, निष्काम कर्म योग है ना, ये जो है, और भक्ति योग, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। निष्काम कर्म योग में आदमी जो है बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक बिल्कुल अपने कार्य करता है, लेकिन फल भगवान को देता, अर्पण करता है। इसमें आदमी अगर बोलोगे कि आप कर्म छोड़ दो, वही ट्रेलर वाला को बोलोगे यार देखो आप तो सब तो फल दे रहे हो, अभी क्यों आप मंदिर में पूरा आ जाओ, लेकिन बोलेगा नहीं, वो कर्म के प्रति आसक्त है।
बड़ा डिफरेंस है भक्ति में। भक्त को आप बोलोगे भक्ति योगी जो है, ठीक है, मुझे अभी झाड़ू पोछा मारने के लिए मंदिर में बोलोगे, अच्छा है, और प्रसादम कुकिंग करने के लिए बोलोगे, अच्छा है, भगवान का अर्चना करने के लिए बोलोगे, ठीक है, और पूजा करने के लिए मतलब जाकर प्रचार करने के लिए बोलोगे, ठीक है। तो ये निष्काम कर्म योग जो है ये भगवत गीता का थीम है, क्योंकि हम लोग इतना क्वालिफाइड नहीं, इतना शुद्ध नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ त्याग करके हम लोग भक्ति कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर धीरे धीरे ये करते करते अगर शुद्ध हो जाता है, वो जरूर अपने कर्म छोड़ के जाकर भगवान के प्रेम में सेवा में लगता है। जैसे इंद्रियों को हम खाली भूखा नहीं रह सकते, इंद्रियों को जब भगवान के सेवा में लगाएंगे तब जब उसको प्रॉपर एंगेजमेंट मिलेगा, तो वो है भक्ति योग। तो एक लैडर में हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप जा रहे हैं, तो इसलिए ये कोई इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें। तो जब भी हम आगे, क्योंकि अध्याय जो कर्म योग है इसमें भगवान बार बार अर्जुन को बोलते हैं कि अब निष्काम कर्म योग में लग जाओ। तो मैं आपको लोगों अभी यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों को बताया किस प्रकार भगवान अभी यज्ञ के बारे में बताया कि आप वैसे यज्ञ वही विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करिए। तो फिर आप धीरे धीरे ये कर्म कांड जो अपने ही सुधार करते करते धीरे धीरे आप कर्म योग के लेवल पे आ जाओगे। जैसे बताया कर्म कांड करते करते अपने कार्य क्योंकि रेगुलेटेड वे में करेगा तो फिर प्यूरिफाई होते जाएगा। जैसे कोई छोटा बच्चा तो चॉकलेट देखा, अच्छा लगा, अभी मम्मी दिन में 2 चॉकलेट 3 चॉकलेट देती हैं, वो सोचा कि अरे चॉकलेट, ये चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, तो पापा के पॉकेट से अगर जाकर चॉकलेट चुरा के ले गया, तो फिर पापा की पॉकेट से पैसे चुरा के जाकर बाद में 1 पैकेट 2 पैकेट चॉकलेट लाकर अपने खुद छुपा के रखेगा और खाने लगेगा, तो फिर क्या होगा? तो कम ही दिनों में उसको फिर दांत खराब हो जाएगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उस समय पता चला कि चोरी करके खा रहा। तो इसी प्रकार अगर हम रेगुलेटेड वे में, जो छोटा बच्चा को मम्मी जो है उसको पता है कि इसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या, वो रेगुलेटेड वे में जब करते हैं तो वैसे कार्य जो है कर्मकांड है, अपने ही फल में आपको आता हो, लेकिन रेगुलेटेड वे में कर रहे हो, आप शुद्धि हो, धीरे धीरे आप कर्मी होगे। तो भगवान बोलते कि आप ऐसे अपने कार्य करो, अब युद्ध करो, धीरे धीरे कर्म योग ये लेवल पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर अर्जुन बोल सकते हैं कि नहीं मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, मैं ऐसे कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, तो मैं क्वालिफाइड हूँ संन्यास लेने के लिए, शुद्ध हो गया हूँ, है। तो फिर भगवान यहाँ पे उनको बोलते हैं नहीं, आप कार्य करिए जस्ट टू सेट एग्जाम्पल, दूसरों के मतलब कल्याण के लिए, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हालांकि कभी कभार आप क्वालिफाइड हो, आप ऊंचा लेवल पे हो, तो दूसरे लोगों को आप ऐसे एक बुरे एग्जाम्पल सेट मत करिए। आप सब लोग भी सोचेंगे कि मैं भी कर्म संन्यास ले लूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, तो फिर समाज में क्या हो जाएगा, जो इम्बैलेंस हो जाएगा, भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हालांकि आप क्वालिफाइड हो लेकिन सेट ए गुड एग्जाम्पल, लोग लोक संरक्षण संरक्षण के लिए, लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप कार्य करिए। तो बोलते हैं आत्मसंतुष्टि व्यक्ति, आत्मरति, जिसमें जो आदमी जो है आत्मा के कार्यों में बहुत आनंद लेता है, खुद आत्मतृप्त, उसको बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं, आज कुछ खाना हो नहीं हो। देखिए सुदामा जैसे ब्राह्मण बिल्कुल बहुत संतुष्ट थे, हालांकि घर में इतना गरीब था, इतना तकलीफ था, है? तो ऐसे कई सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, आत्मरति, आत्मतृप्त, सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मा बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य नहीं करने से चलते। अर्जुन बोल सकते हैं कि ठीक है मैं भी ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या, भगवान मना करते हैं। आप बोल रहे हैं कि जनक आदि जैसे महाराज लोग, हालांकि बहुत शुद्ध थे, बहुत ही शुद्ध थे जनक महाराज, लेकिन फिर भी वो समाज में रहे और वैसे ही अपने जो निष्काम रूप में कार्य करते हुए, निष्काम कर्मयोग करते हुए उन्होंने परफेक्शन भगवान का प्राप्ति किए और कई लोगों को उदाहरण अपने उदाहरण से लोगों को भक्ति में बिल्कुल आगे बढ़ाए। ऐसे जनक महाराज के बारे में बोला जाता है कि इनके घर में हर दिन, उनके महल में हर दिन कथा होती थी, भागवत में कथा। अगर कोई एक दिन जो भागवत में कथाकार जो है, जनक महाराज कहीं कार्य में व्यस्त थे तो नहीं आए, तो भागवत कथाकार ऐसे वेट करने लग गए लंबा समय तक। तो थोड़ी देर वेट किए तो लोग बोले कि ऐसा क्या है जनक महाराज ने कि आप वेट कर रहे हो। तो अगले दिन जब एक बार
यही कथाकार जब आए तो बाहर से अपने कुछ शिष्यों को बोल दिए थे कि आप ये बोलना कि घर जल रहा है, मतलब आग लग गया है राज्य में, और कथा चालू हुई। जब वो पीछे से कथा के बीच में से किसी लोग को इन्होंने प्लान करके बता दिया था, तो जब ऐसे न्यूज आ गया धीरे-धीरे सब लोग खाली हो गए। लेकिन कथा चल रहा था, कथा चल रहा था। लेकिन जनक महाराज कथा से बिल्कुल विचलित नहीं थे। उन कथा में इतना रमण कर रहे थे, बिल्कुल कथा सुन रहे थे। लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि भाई कुछ नहीं है, तो वहाँ कर तो उस समय उस साधु ने, जो कथाकार ने ये दिखा दिया कि जनक महाराज कितना एडवांस है, कितना एडवांस थे। और यही जनक महाराज अ, अ, तो ऐसे जनक महाराज से हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय है, क्योंकि क्षत्रिय जो है रूलिंग करता है ना, वो समाज का रक्षण रक्षण उनका काम है। ऐसे बोला जाता है दशरथ महाराज के पास कोई भी प्रजा आते थे, पहला प्रश्न उनका होता था कि आपका आध्यात्मिक राज्य में कितना प्रगति हुआ है, वह देखिए सोचिए। तो ऐसे साधु संत, ऐसे प्रहलाद महाराज, आज भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को सुख देने के लिए, प्रहलाद का सुरक्षा के लिए आज भगवान आविर्भाव हुए थे नरसिंहदेव। अच्छा प्रहलाद, उस समय कोई नहीं था, है ना, एक भी भक्त नहीं थे, एक प्रहलाद थी, क्योंकि एक प्रहलाद भक्त थे, जो उनका पिताजी कितना कष्ट दिया उनको मारने के लिए, और बाद में प्रहलाद महाराज वही राज्य चलाए, तो कितना बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सबके लिए कई सब लोग को उद्धार किए। इतना तक कि उन्होंने नरसिंहदेव से प्रार्थना किया है, भगवान जब तक ये सब लोग दुनिया से उद्धार नहीं होते हैं, भगवत धाम नहीं चले जाते हैं, तब तक मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। हालांकि मेरा जो मन आपकी कथा अमृत में, मेरा महाअमृत मग्न चित्त है, मेरा जो चित्त जो है आपकी कथा अमृत में बिल्कुल लगा, हर समय में आपका मन, मतलब मेरा मन आपके चिंतन कर रहा है, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये जो लोग अपने जो इंद्रिय में लोग लगे हुए हैं, ऐसे विमूढ़ लोग के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, ऐसे प्रार्थना की थी। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे कि ये दिया आचरण श्रेष्ठ है ना, जब श्रेष्ठ लोग लीडर समाज में जो करता है, तत्देवतर जो ना साधारण लोग ऐसे करते हैं। और वैसे उस तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं, वैसे हर कोई पेरेंट्स, सामाजिक जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस, टीचर्स और जो गुरुजन लोगों का ये बड़ा कर्तव्य है कि अगर हम लोग भक्त नहीं बनेंगे, हम लोग कोई शास्त्रों का विधि नहीं मानेंगे, आज हम बोल रहे कि हमारे बच्चे मंदिर आने के लिए तैयार नहीं है, और बिल्कुल गीता सब ये सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि बचपन से हमने ही घंटों घंटों टीवी में बैठ गया, घंटों घंटों, मतलब बच्चों को लेकर ही काफी समय एंटरटेनमेंट में, कभी मूवी, कभी इधर उधर गए, तो बच्चे कैसे, बुरा मत सोचिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जब उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कौन सीखने वाला है, तो हम लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, मेरे लिए कुछ कार्य ऐसे नहीं है, जरूरत नहीं है दुनिया में, नमाम कर्माणि निपंति न मे कर्म फल स्पृहा, ना कोई मुझे कोई कर्म का फल का कोई आशा है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी अगर नहीं करूंगा तो क्या होगा, समाज के कई लोग मुझे देखकर कार्य नहीं करेंगे, और सब लोग क्या ऐसे मिथ्याचारी बन जाएंगे, बाह्य दृष्टि से सब काम छोड़ देंगे, धंधे छोड़ देंगे, मन में है? इंद्रियों का जो वस्तु यानी भोग के बारे में चिंता करते रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे ना हलचल मचाएंगे, बहुत सारे गलत कार्य करेंगे। तो इससे क्या होगा, एज यूजुअल जिस प्रकार क्योंकि मैं अपने कार्य नहीं कर, दूसरे लोग फॉलो नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, तो फिर अवैध संपर्क समाज में चालू हो जाएगा, और फल क्या होगा, ऐसे वर्ण संकर मिलेगा, मतलब बच्चे जो है जो पैदा होंगे अवांछित रहेंगे, बिल्कुल बनेंगे किस प्रकार का, जो संस्कारवान नहीं बनेंगे। ये तो ये जो मैं बोल रहा था कितना 24वां श्लोक में यहीं पे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे थे कि अगर मैं युद्ध करूंगा, समाज में युद्ध करूंगा तो ये लोग सब मर जाएंगे, पर हमारा जो सारे जो वृद्ध लोग मर जाएंगे, तो कुल का वृद्ध लोग मर जाएंगे, तो स्त्रियां जो प्रदूषित हो जाएंगे, वैसे अवांछित अवांछित बस जो बच्चे पैदा होंगे, ऐसे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे। लेकिन भगवान बोले कि अगर युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि वो होगा, युद्ध करने से नहीं होगा, युद्ध करेंगे तो युधिष्ठिर राजा बनेगा, युधिष्ठिर राजा बनेगा कोई भी
जो कोई भी मतलब जो इवन स्त्रियां का भी अपने क्या बोलते हैं माता जैसे बेटी जैसे वो रक्षा करेंगे, आप उसका चिंता मत करो। तो भगवान यहाँ पे बोले इसलिए आप युद्ध करो कि मैं भी अपने कार्य कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि आप हालांकि क्वालिफाइड हो लेकिन फिर भी उदाहरण प्रस्तुत के लिए कार्य करिए और दूसरों को फोर्स मत करिए, मतलब परेशान मत करिए। इन द सेंस यहाँ पे बोले डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंट। कई लोग हैं जो कर्म कांड विधि में अपना ही धर्म अर्थ काम मुख्य में लगा हुए हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, फिर से इधर आ रहे हैं, यहाँ में शुक्ला प्राप्ति करते हैं, फिर स्वर्ग जाकर भी शुक्ला प्राप्ति करना चाहते हैं, फिर वहां पे जब पुण्य सब खत्म हो जाता है ये दुनिया में आकर गिरते हैं। तो ऐसे ये चक्कर में जो लोग हैं उनको धीरे धीरे अपने उदाहरण से उनको प्रेरणा करो, ना कि यहाँ पे बोले डोंट डिस्टर्ब द इग्नोरेंस। और फिर भगवान बोलते हैं ऐसे अगर कोई मेरे शास्त्रों के जो हिसाब से, जो वेद के हिसाब से अगर शिक्षाओं को कोई श्रद्धा पूर्वक बिना द्वेष पूर्वक पालन करता है, मुच्यंते ते अपि कर्म भी, सारे जो कर्म का फल से उसका पाप कर्म के फल से वो उद्धार हो जाएगा। अगर वो रिजल्ट मतलब अगर ये टीचिंग्स को, ये शिक्षाओं को फॉलो नहीं करेगा, क्या होगा? फिर वो नरक की तरफ जाएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं मतलब फियर ऑफ सिन, अगर आप वेद शास्त्रों के हिसाब से कार्य नहीं करोगे, रेगुलेटेड तरीके में नहीं करोगे, तो पाप चढ़ जाएगा और नीचे की तरफ चलेगा। भगवान बोले अभी अर्जुन का प्रश्न आएगा कि क्या इसका कोई उपाय है? अगर अगर लोगों को, क्या अभी सब लोगों को पता है कि मैं बुरा कर्म करने से मुझे पाप का ये फल मिलेगा, मैं नरक की ओर जाऊंगा, फिर भी लोग क्यों, अगर क्या सब लोग ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं? तो भगवान बोलेंगे नहीं, सब लोग, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक एक स्वभाव से जन्म हुए हैं, अपने अपने जो नेचर के हिसाब से जन्म हुए हैं। तो क्योंकि अपने हिसाब से जो जन्म हुए हैं तो उसी के हिसाब से कार्य करें। जैसे आप ये उदाहरण देख रहे हो इस फोटो में, किस प्रकार भगवान ने 4 वर्ण ऐसे बनाए, 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र जो है बेसिकली मतलब जो वर्किंग क्लास, हर जगह पे एक वर्किंग क्लास लोग रहते हैं कि उनको स्वभाव है। और कुछ लोग देखोगे बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास का रहेंगे, और कुछ लोग जो है कहीं पे भी डाल दो मैनेजमेंट करने में लग जाएंगे, और कुछ लोग जो है बिजनेस माइंडेड लोग रहेंगे। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, आप इसको बदल नहीं सकते। तो भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि तुम जो हो क्षत्रिय हो तो अपने नेचर के हिसाब से काम करो, क्योंकि ये डीप रूटेड कंडीशन नेचर है, डीप रूटेड। फिर कहना ही बात है, अगर कोई किसी को पता होकर भी कि पाप का फल बहुत खतरनाक है, पता होकर भी अगर वो ये कभी कभी पाप कार्य कर लेता है, फिर कहना ही क्या, निग्रह किम करिष्यति, जिनको पता नहीं उनका क्या होगा। फिर भगवान जब ऐसे अर्जुन जब भगवान बोलते हैं कि इसलिए अपने नेचर के साथ कार्य करो, फिर बोलते हैं कि धीरे धीरे अगर आप राग और द्वेष रहित होकर अगर रेगुलेट करोगे, ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन, राग मतलब अटैचमेंट, इंद्रिय वस्तु को भोग करने का, और द्वेष मतलब जो इसमें बाधक है हम उसको द्वेष करते हैं, है ना, ये मेरा इंद्रिय तृप्ति में बाधक है। जैसे हम लोग कई सुने होंगे आप लोग, है ना, अभी टीवी फिल्म वगैरह में देखते हैं, इवन नॉर्मल समाज में देखते हैं, ये मेरा, है ना, कई लोग आजकल बोलते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हम लोग मूवी में वगैरह जनरली देखते हैं। अगर इस ये मेरे को अभी पसंद नहीं किया, कोई दूसरे लड़के के साथ भाग गया, इधर ही क्या करता है, वो आदमी को मार देता है। जिस जो मेरा एक उदाहरण के लिए, आप लोग ये नेगेटिव थोड़ा एग्जाम्पल है, तो उसको मार देते हैं, या ये कभी हम देखते हैं जाकर ये लड़की को एसिड फेंक देता है वगैरह, ऐसे कुछ कार्य करता है। तो क्योंकि यह होते राग और द्वेष, हम अटैचमेंट है कुछ चीज प्राप्ति करने के लिए उसके प्रति बिल्कुल लग जाते हैं। अगर उससे कोई द्वेष करता है, उसके बीच में कोई है तो उसको प्रति बहुत द्वेष करते हैं। भगवान बोलते नहीं, आप ग्रेजुअली, नेचर तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप उसको रेगुलेट करके शास्त्रों के हिसाब से करोगे, बिल्कुल निष्काम भाव से, तो आपको उद्धार होगा। फिर अर्जुन यहाँ पे बोलेंगे कि अगर मैं ये क्षत्रिय धर्म छोड़ के ब्राह्मण धर्म करूं, यानी जो पहले जमाने में क्षत्रिय जो है वो संन्यास नहीं लेते थे, वानप्रस्थ तक जाते थे, जो ब्राह्मण लोग वो संन्यास लेते थे। लेकिन अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, मैं कर्म छोड़ना चाहता हूँ और संन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण पर्व धर्म अनुष्ठित, बोलते हैं कि परो, जो दूसरों का धर्म आप करोगे ये बहुत भयावह है, परो धर्म भयावह, अपने कर्म करो, इसमें अगर करते हुए कार्य करते हुए अपने जो धर्म करते हुए अगर मृत्यु भी हो जाए फिर भी आपको इसका अच्छा फल प्राप्ति होगा। अगर
दूसरों के धर्म करोगे ये बहुत भयावह है। तो एक दृष्टि से अर्जुन को भगवान वार्निंग दे रहे हैं कि आप खुद अपने नेचर को बदलने के लिए कोशिश मत करो और दूसरों को भी पुश मत करो। हाँ, अभी कोई बोल सकता है तो अपने स्वधर्म मुझे करना है, अपने धर्म ही करना है, और कोई बोलेगा मेरा धर्म है, मेरा नेचर है कि टू बी लस्टी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, मतलब ऐसा अगर मेरा क्या नेचर है तो मैं इसको क्या बनाए रखूं, क्या उसी हिसाब से कार्य करूं? नहीं। जो धर्म, जो हमारा जो नेचर है, जो स्वभाव है, दो प्रकार के, एक है वृत्ति और एक है वासना। जैसे वृत्ति मतलब, जैसे अब देखें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप देखो कहीं पे ऐसे चार लोग हर जगह पे मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, और फिर जो बिजनेस माइंडेड क्लास, एंड अनदर इज लेबर क्लास, ये हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा है ना कि मैं, कभी कभार आप देखेंगे कि साधा आदमी, उसको अगर कहीं पे डाल दें रूलिंग में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बिल्कुल काम से जाता है, अरे इतना मैनेजमेंट करना मेरे को नहीं जमता है, मुझे किसी का अंडर दे दो बस काम करूंगा, ऐसे सोचते हैं, क्योंकि वो नेचर है। और कुछ लोग आप जाकर एक जगह पे कुछ चीजें दे दो, उसको, कुछ लोग ऐसे हैं कि जब भी समय मिलेगा पुस्तक पढ़ते रहेंगे, कोई ब्राह्मण स्वभाव है, पठन पाठन। भगवान बोल रहे कि देखो ये स्वभाव को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वासना है, ये है वृत्ति एक आदमी का। वासना जो है काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सरी, ये बहुत भयावह है, क्योंकि ये सबका आदमी के अंदर ये पड़ा हुआ है, जिसके कारण वो पाप कार्य कर लेता है। आज कोई प्रश्न पूछा था कि ऐसे क्यों लोग पाप करते हैं, तो अर्जुन इसको रिलेट करके, जो अभी बोले कि राग और द्वेष से कार्य नहीं करना चाहिए, तो अर्जुन पूछते हैं तो ऐसे लोग क्या बिल्कुल फिर भी क्यों हम इंद्रिय, हालांकि इंद्रिय वृत्ति नहीं करना चाहिए, रेगुलेट होकर करना चाहिए, फिर भी हम पाप में घुस जाते हैं, क्या है कारण? तो उसको बोलते एनिमी ऑफ द सोल। ये भगवान बोलते हैं कि जो काम है वो बहुत ही खतरनाक है? ये हमें हर समय पाप प्रवृत्ति कार्य में लगा देता है, हम नहीं चाहने पर भी हम ऐसे कार्य में लग जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अथ केन प्रयुक्तायम, ऐसे क्या है, पापम चरति पुरुषः, पाप कार्य में हमें घुसा देता है, अनिच्छन अपि वासनेय, अनिच्छन, बिना इच्छा के भी, तो बला आदि बनियो जीत, बल पूर्वक, जैसे वो इधर ये फोटो देखिए आप, इस आदमी के मन में क्या क्या है ना, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, है ना, सुबह उठ के ही यही सब में लग जाते हैं, है ना, हर समय है? तो वैसे क्या है, यदि कई बार हम, कई लोग कई व्रत लेते हैं कि आज से मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन फिर से वही कार्य करता है ना। ऐसे स्पेशल यूथ के समय में कई लोग बुरे मूवी देखने लग जाते, व्रत लेते हैं, बुरा मतलब चेतना आता है, खराब लगता है, फिर भी एक दिन, दो दिन, तीन दिन कंट्रोल नहीं होता, फिर से। तो ऐसे कार्य से क्या है, तो भगवान बोलते हैं कि काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासा न महापात्मा विद्येन यह वैरुणा। अर्जुन, ये जो है काम, ये काम वासना जो है, जो कि अपने जो इंद्रिय तृप्ति के वासना, भगवान को छोड़ के खुद इंद्रिय तृप्ति करने का, अपनी इंद्रिय सुख की जो काम वासना जो है, ये बहुत खतरनाक है। और ये जब पूरा नहीं होता है, ये काम वासना जो रजगुण के कारण होता है, लेकिन जब कुछ पूरा नहीं होता है तो गुस्सा हो जाता है ना, जब कोई आशाएं हैं मेरा कुछ प्राप्त करने के लिए, नहीं हुआ तो काम क्रोध में परिणत हो जाता है। और ये जो है महासानो, एक बड़ा सिंबल, संकेत है, महापाप, जो महापाप सबसे बड़े पाप का संकेत है। और विधि है ना, ये वैरिणा, ये हम सारे जीवात्माओं का शत्रु है। हाँ, ये बहुत ध्यान को, ये मत सोचिए कि प्रभु जी कभी हमारा जब मेरे को जो मन होता है मैं करता हूँ, अगर भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, सर्व कारण कारणम, क्या अच्छा होने से भी भगवान करते हैं, तो जो भी मैं करता हूँ बुरा भी, ये भी भगवान कराते हैं। मेरे को सिगरेट पीने की इच्छा हो रहा है, ये भी भगवान को, भगवान का इच्छा है, ऐसा नहीं है। कभी कभार बच्चा को पिता माता पैसा देते हैं कि ये लो मंथली तुमको 4-5 हजार दे रहे हैं, तुम्हारा हॉस्टल फीस रखना और पढ़ाई जो है ना अच्छे से करना। तो बच्चा क्या करता है, कभी कभार पैसा जो बच जाता है उसको गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। पिता माता अपने कर्तव्य कर लिए, पैसा दिया, लेकिन उसके पास चॉइस है, तो अच्छा बुरा हमारे ऊपर है। इसलिए जो काम जो है कुछ नहीं है, जो भी कार्य हम भगवान से बिछड़ के अपना ही तृप्ति के लिए चाहते हैं, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो भी कार्य हम अपने इंद्रिय का सुख के लिए करते हैं,
तो वो है काम। लेकिन वो भी हम भगवान की तुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए, क्योंकि वर्णाश्रम जो पहले जमाने की वैदिक लाइफ है, काउ प्रोटेक्शन, ब्राह्मण, शास्त्र, भगवान, इस सबका एक ही लक्ष्य होता है, हर एक जीवात्मा को धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो, वो मोक्ष की तरफ जाए, ना कि बंधन में रहे। इसलिए हमने वो जो देखा साइकिल, यज्ञ का साइकिल में, प्रारंभ में संसार का प्रारंभ में भगवान ने यज्ञ दिया, देवताओं के दिया, मनुष्य को लिविंग एंटिटी जो भेजा, बोले कि आप यज्ञ करो, देवताओं को प्रसन्न करो, देवता लोग जब सब चीजें प्रदान करेंगे तो उसमें आप यहाँ पे भी खुश रहोगे और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ, क्योंकि आप यज्ञ करोगे, भगवान विष्णु को धीरे धीरे प्रसन्न, यज्ञ में सेंटर में भगवान ही, तो आप प्रसन्न करोगे तो आपका उद्धार होगा। लेकिन क्योंकि वो कार्य, अगर आप उसको छोड़ के अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग गए, फिर यहीं पे जन्म मृत्यु बंधन में चक्कर काटते रहोगे। फिर भगवान खाली इतना ही प्रॉब्लम खाली नहीं बोल रहे कि सब लोग का शत्रु है, अभी सॉल्यूशन भी बोल रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो काम है 3 लेवल का है। अब ये फोटो देख सकते हो, एक है कि एक आग, आग के ऊपर धुआं जैसा है। दूसरा बोल रहे हैं जैसे कोई मिरर है ना, आईना के ऊपर कोई इमेज देखो, झापसा इमेज देख रहे हो, और आईना में कोई बालू जम गया तो अपने कोई फेस नहीं देख पाता है। और तीसरा है गर्भ के अंदर कोई बच्चा। तो तीनों में एक चीज देख सकते हो, मतलब कि डिग्री जो है बढ़ते जा रहा है। फायर जो है, जो आग है, ऊपर धुआं है, आप थोड़ा फूंक दोगे वो आग पे निकल के आ जाएगी। इसका मतलब बहुत आसान है। और शास्त्र बोलता है कि मनुष्य जीवन जो है ये आग जैसा है ना, हम बहुत आसानी से भक्ति, मतलब धीरे धीरे अपने जो अपने आप को बदल सकते हैं, अपने स्वभाव को, और भगवान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पशु जन्म जो है, आईना है ना, आईना में कई डस्ट पड़ा हुआ है तो उसको साफ करने में समय लगता है, तो 50-50 चांस है। अगर उन लोगों को कोई भक्त का कृपा हो गया, कोई कभी प्रसाद ले लिए, है ना, या धीरे धीरे जो सिक्वेंशियली आकर जब भक्ति मनुष्य जन्म आता है वो लोग उधर है, तो बहुत मतलब कम चांस है। लेकिन सबसे खराब चांस है जो जो गर्भ के अंदर जो बच्चा का उदाहरण है, इससे ये दिखाया जाता है कि ये ट्री जो वृक्ष जन्म है ना, पौधे के जन्म, ये बहुत ही वृक्ष जन्म जो बहुत ही खतरनाक है। जो बहुत ही कामी लोग होते हैं, हर समय शरीर दिखाते हैं, घूमते हैं, है ना, और तो ऐसे लोगों को मतलब वृक्ष योनि मिलता है। तो ये पहला जो है मनुष्य जन्म, ये जो धुआं और आग का उदाहरण में आईना और जो इमेज, तो इसमें वृक्ष का, और इसमें जो लास्ट उदाहरण दिया गया गर्भ, तो इसके अंदर ये वाला जो उदाहरण में भगवान बोलते हैं वृक्ष का जन्म जैसा। तो अभी ये भी बोलते हैं ये जो काम है इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। ये मत सोचिए कि काम वासना को मैं पूरा कर लूंगा। प्रभु जी कई बार लोग बोलते हैं अरे अभी इतना जल्दी क्या है, ये जो कंट्रोल करना है अभी आराम से नेचुरली एंजॉय करो, बाद में नेचुरली जब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे फिर नेचुरली सब इंद्रियां सब शांत हो जाएगा, और नेचुरली जब इंद्रिया शांत हो जाएगा तो फिर नेचुरली मैं सब घर द्वार छोड़ के भक्ति करूंगा। फिर ऐसे सब नेचुरली नहीं होता है ना। शंकराचार्य बोलते हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन अभीनम जातुम तुंडम गृहीत्वा अपि बुद्धा अपि गृहीतम दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। शंकराचार्य बोलते हैं कि अंग सब गल जाते हैं जब बूढ़ा होता है ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम, सब बाल सब निकल जाते हैं, दशन अभीनम जातुम तुंडम, सारे दांत भी निकल जाते हैं। फिर बोलते हैं कि बुद्धा अपि, बूढ़ा हो जाता है। ये सब बूढ़े होते जा रहे हैं, कम होते, मतलब डंडा पकड़ के घूमना पड़ेगा, फिर भी तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, आशा का पिंड भरता नहीं। एक बार ऐसे अकबर जी बीरबल का कई स्टोरी है। तो अकबर बीरबल को बोलते हैं काम वासना कब एक आदमी से दूर जाता है, तो बीरबल बोलते हैं ये अंत तक रहता है। राजा नहीं माना, तो बीरबल ने बोला कि मैं आपको प्रूव करूंगा। एक दिन बीरबल ने बोला कि आप एक आदमी यहाँ पे मरने जा रहा है, आप उसको देखने जाएंगे, लेकिन आप ना अपना बेटी को लेकर आओ। तो ये जो राजा जाते हैं, तो जब ये बूढ़ा आदमी मृत्यु की सज्जा में था तो बीरबल आया बोल के कोई बोला, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं। फिर बाद में राजा आया, देखा भी नहीं। लेकिन जब उनका बेटी जा रहा था तो जो उनका जो पायल का आवाज आता छम छम, जब आवाज आ रहा था वो बिल्कुल आंख खोल के ऐसे देख रहा था, तो उन्होंने बीरबल ने वहीं पे प्रूव कर दिया कि देखो मृत्यु सज्जा में कि ये जो काम वासना इतना अवृतम ज्ञान एते ना, हमारा ज्ञान को बिल्कुल कवर कर लेता है। ये दुष्पुरेण, ये पूरा मतलब सेटिस्फाई करने से जो सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे आग के ऊपर घी डालते जाओ, ऐसे नहीं होता है बोल रहे हैं।
और फिर आप बोलोगे प्रॉब्लम का डेफिनेशन बहुत स्ट्रांग है, क्या सॉल्यूशन कुछ है? हाँ, बोले कि आप रिकॉग्नाइज करो कहाँ पे काम वासना है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 जगह है, मन, इंद्रियां और बुद्धि। आप देखिए कहीं भी हम कहीं पे गुलाब जामुन देखे, तुरंत इंद्रियां बोलते हैं पहले टेस्ट जीवा में बढ़िया लग रहा था, मन भी बोलता है बढ़िया लग रहा था। बुद्धि भी अगर दुर्बल है, पैसा नहीं हो, फिर बुद्धि मन बोलता है कि जाकर चुरा लूं, बुद्धि बोलता है ठीक है। अगर बुद्धि उसका स्ट्रांग होगा, जैसे कोई एक रथ में, रथ एक अगर हम शरीर को एक रथ के समान शास्त्रों में तुलना किया गया है, तो शरीर एक रथ है, इंद्रियां जो 5 इंद्रियां जो 5 घोड़े के समान है, और जो उसका जो रस्सी है, रेंस है, जो सारथी जो कंट्रोल करता है, रस्सी को माइंड बोलते हैं। हम कोई भी चीज सोचते हैं, तुरंत चीजें देखते हैं, मन को एक मैसेज चला जाता है कि ये चीज बढ़िया है ले लूं। लेकिन बुद्धि अगर स्ट्रांग होगा, बोलेगा नहीं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पकड़ा जाओगे, आपको पिटाई होगा। लेकिन वो अगर बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, बुद्धि दुर्बल है, जो घोड़े अगर स्ट्रांग है, और ये मन जो सब इंद्रियों के साथ कंट्रोल मतलब कनेक्टेड है। देखो आप आंख बंद करेंगे, अपने घर के बारे में सोच सकते हैं, कई बुरे चीज सोच सकते हो, कोई अच्छे चीज सोच सकते हो, कि हर एक इंद्रियों के बारे में मन का एक स्टोर हाउस है, मन एक स्टोर हाउस है एक। तो समय हो रहा है, तो कहने का मतलब है इंद्रिया जो हम साधारण लोगों के ऊपर है, इंद्रिया, इंद्रिया के ऊपर है मन जो कंट्रोल करता है, लेकिन इसके ऊपर जो बुद्धि सारथी के रूप में है, अगर बुद्धि स्ट्रांग हो तो जाकर ये पूरा जो पैसेंजर बैठा है बिल्कुल सही रहेगा। और मानिए कि घोड़े ही चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, तो फिर क्या हालत होगा ऐसे पैसेंजर का। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये मन, इंद्रिय और बुद्धि, ये 3 जो है, ये काम वासना का जो सिटिंग प्लेसेस है, आप ये क्या करो, ये तीनों को रिकॉग्नाइज करो। इसलिए पहले जो इंद्रियों को आप कंट्रोल करिए, यहाँ पे बोले सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप इंद्रियों को कंट्रोल करो। अगर क्योंकि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, और जो बुद्धि को बोलते हैं कि स्टडी द माइंड एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्थाप्यात्मनि आत्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूपे दुरासनम। ये जो शत्रु है, काम रूपी शत्रु है, आप इसको क्या करो, एवं बुद्धि परम बुद्ध, अपनी बुद्धि को जो है स्पिरिचुअल बुद्धि, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, अर्जुन जैसे सारथी की जगह पे अर्जुन ने भगवान को बिठा दिया। आप सोचिए, ये अर्जुन को देखकर ये सोचना चाहिए, ऐसे हमारा जीवन का जो बुद्धि की जगह पे जब भगवान का दिया हुआ ज्ञान को बुद्धि में अगर डाल दें, तो वैसे अगर हम करेंगे कार्य, और इंद्रियों को, क्योंकि मन को कंट्रोल करना, यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हो एक अजामिल थे, इनके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन 1 मिनट में थोड़ा बोलूंगा। तो एक बार ये अपने पिताजी के आदेश से, ये ब्राह्मण, काफी यंग ब्राह्मण थे, 20-25 साल की इसी उम्र में, उनका शादी पहले हो चुका था, लेकिन देखा कि जंगल में फूल कुछ और पुष्प घास वगैरह लाने के लिए गए थे पूजा के लिए, लेकिन देखे कि कोई शुद्रा नहीं वहां पे आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, ये सब देख के इन्होंने उसके तरफ ध्यान करके देखा, लेकिन वहां से भाग नहीं गए। अब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर मन जप कर रहे हैं, गीता का श्लोक, शास्त्रों का श्लोक, जो पंडित थे कोशिश किए कि मन कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया, लेकिन आंखों से देख रहे हैं, प्रॉब्लम उधर। तो हमें अगर इंद्रियों को आसानी से वहां से अगर भाग जाते हैं, इसलिए बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो आसान है, ना कि मन को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसलिए ये आदमी बाद में जाकर वही बेश्या को लाकर घर में रखा, अपनी पत्नी को भगा दी, पिता माता को भी भगा दिया, बहुत सारे कार्य किया। तो ये उदाहरण है। तो आसान है, अगर अपन इंद्रियों को पहले जो ग्रॉस सेंसेस को, आंख को बुरे मत देखो, लेकिन अच्छा देखो, इसे कंट्रोल करो। और दूसरा है कि अपने आध्यात्मिक बुद्धि एक स्वाद जैसा है ना, एक क्या बोलते हैं ना, चाकू जैसा, जिसमें हम काट सकते हैं अपने जैसे पाप वृत्तियों को। तो ऐसे में समाप्त करता हूँ आज का ये कक्षा, कर्मयोग। यहाँ पे भगवान ने बहुत सिस्टमेटिकली अर्जुन को बोला कि आप अपने लेवल से ऊपर जाकर दूसरों के कर्तव्य करने के लिए मत भागो, कर्म के आसान, जो फल के आसान नहीं रहकर उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, अगर आप क्वालिफाइड हो, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कार्य करो। और हर समय ये जो काम है, बी अवेयर ऑफ लॉस, बहुत भयानक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, एक और 4-5 मिनट के लिए, हालांकि समय हो चुका है। हाँ, और आप लोग को लिंक भेजा जा चुका है आज का क्विज का। और दूसरा है कि आप लोग ग्रुप में भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या करूँ?
ओके, म्यूट हो गए सब? ओके, तो आप लोगों को मुझे शायद आपका आवाज, मेरा आवाज आ रहा है, अनम्यूट हो गया लग रहा है। तो आप लोग किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक प्रश्न क्विज भरिए। आज का भी रिजल्ट हमने भेज दिया है। और दूसरा है कि जो भी गीता का 18 अध्याय में से कम 15 अध्याय अटेंड करेंगे उनको एक फ्री गीता भी दिया जाएगी और आप लोग आगे का भी चीजें बताई जाएगी। आप लोग कर्म फल त्याग कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर्म फल का त्याग कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। हम आगे 5वां अध्याय में बोलते कर्म योग इन एक्शन। तो एक जैसे कोई अच्छा टॉपर हुआ, जरूर बोल भगवान को क्रेडिट दे सकता है क्योंकि वो केवल मेहनत किया, लेकिन उसका बुद्धि कौन दिया है उसको। जैसे कई स्टूडेंट्स है, कई लोग है ना, बचपन से कई काफी टैलेंटेड है, कई लोग बहुत समय पढ़ते हैं लेकिन इतना मतलब सक्सेस नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें भगवान बुद्धि दिया है, तो ऐसे क्रेडिट दे सकते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है हमें। अगर कोई कर्म कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसका कुछ पोर्शन, जैसे हम प्रसाद बहुत सारे बनाते हैं, थोड़ा ऑफर करते हैं तो बिल्कुल प्रसाद बन जाता है। तो ऐसे हम अपने जो कर्म का कुछ पोर्शन भगवान को दान भी दे सकते हैं। अगर कोई कहीं ऑफिसर है, अगर सपोर्ट कर सकता है इस काम का कार्य को, लोगों को ऐसे प्रसादित कर सकता है ना, धर्म प्रचार में मदद कर सकता है, तो ऐसे अपने कर्म का फल हम ऐसे धीरे धीरे दे सकते हैं। ओके प्रभु जी, इस दोहे का हाँ बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी, इस दोहे का मतलब बता दीजिए। मुक्यन्ते ते पि कर्म अभिभः। क्या? मुक्यन्ते ते पि कर्म अभिभः। अच्छा, उसका अर्थ है मुच्यन्ते। मुच्यन्ते मतलब अच्छा। कर्म का जो बंधन है उससे ऊपर उठेगा। आप स्लाइड से पूछ रहे हो ना। और कोई पूछे मोक्ष, मोक्ष मतलब जो है बेसिकली जो है हम जो ये बंधन जो है उसके ऊपर उठना। जो कोई भी कार्य करते हैं उसका बंधन लगता है, अच्छे कार्य बुरे कार्य, और हम ये दुनिया में रह जाते हैं। अगर आप अच्छे कार्य भी करते हो, फिर सपोज किसी को ऐसे दान दिया खाली में, है ना, भगवान को ऐसे नहीं देकर किसी ने दान दिया, तो उसको क्योंकि आप स्वीकृति हुआ, आपको उसका फल जो प्राप्ति करने के लिए भी आपको यह जन्म लेना पड़ेगा। बोल रही हरे कृष्णा। तो ऐसे ये दुनिया से ऊपर जाने के लिए जो हमें यहाँ पे अभी जैसे बहुत कष्ट पा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा इससे ऊपर जाने के लिए मोक्ष से, ठीक है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को किसी का कोई प्रश्न है आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हो। और आप लोग बहुत, मेरा नाम है पंचतत्व भक्त दास, ठीक है। 2 दिन से मैं, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो कल के लिए आप लोग उसका फिर से ज्वाइन करिए और ये सेशंस में आगे 8वां अध्याय जो आएगा बहुत ही सुंदर सेशन है। 6वां अध्याय के बाद भक्ति योग। अभी तो हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार एक एक लेवल से हम कर्मयोग, फिर धीरे धीरे अष्टांग योग ऐसे जाएंगे, लेकिन बाद में भक्ति योग जो आएगा क्री में 7वां अध्याय से सुनने मिला। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।